हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाली है 4 अक्टूबर को, उसके लिए बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जाते हो तो इन्हीं के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हाफ ईयरली एग्जाम के नाम से, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और इस क्लास का जो पीडीएफ होगा, इन क्वेश्चनों को जो पीडीएफ होगा वो आपको वही फ्री दिया जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर 2025 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिएगा, आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। यानी सोलेनोइड है हमारे जो परिनलिका है, राइट। तो जो परिनलिका है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आप सभी को पता है एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है और क्या होता है भाई, मजबूत होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपसे पूछा है वन गॉस इज इक्वल टू, एक गॉस बराबर होता है। देखिए जो गॉस है ना वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है सीजीएस पत्ती के अंदर। यदि हम बात करें एसआई के अंदर तो इसका मात्रक होता है टेस्ला, राइट। अब दोनों ही मात्र किसके हैं, चुंबकीय क्षेत्र के हैं, तो इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। जो एक टेस्ला है वो 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। अब आपसे एक टेस्ला नहीं पूछा, आपसे एक क्या पूछा, गाउस पूछा है। तो एक इसका भाग लगाओगे 10 की पावर 4 टेस्ला बराबर क्या बनेगा, एक गाउस। तो एक गाउस बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी पावर माइनस की टेस्ला। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, आप किसी भी एक ऑप्शन को 10 की घात -4, इसको आप प्लस का 4 कर लीजिएगा, इसको 3, इसको -3 कर लीजिएगा। ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, इसके लिए हम क्षमा आपसे चाहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चेन, चार्ज होगा यहाँ पर, चार्ज fired through a magnetic field when the angle between its velocity and magnetic field is। एक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण होगा। देखिए आप सभी ने डेरिवेशन का पार्ट पढ़ा होगा। देखिए ये मान चलिए आपका क्या है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है, आपने एक आवेश को रख दिया। क्यों, आवेश एक v वेग से गति कर रहा है, थीटा कोण पे रखा हुआ है, राइट। तो इस पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, कितना लगाता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के बीच का कोण पूछ रहा है और बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा मतलब एफ बी का मान 0 आएगा। एफ बी का मान 0 कब आ सकता है, जब थीटा का मान क्या हो भाई, 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। तो ऑप्शन मैच कीजिए, तो आप देख सकते हो 180 को रेडियन में क्या कहते हैं भाई, पाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर बाई टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देन। बात करें हिंदी मीडियम में क्वेश्चन की, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, देखिएगा ध्यान से। जब एक चुंबकीय कंपास सुई को विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले सीधे तार के पास ले जाया जाता है तो क्या होगा भाई, आप देख सकते हो सीधे तार कंपास सुई में ध्यान देने योग्य विक्षेपण का कारण बनता है। बिल्कुल इजी सा भाई क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शन ही डरावने से दिए हुए हैं ना, डर लगता है भाई सबको। चलिए, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या हमेशा ही बंद लूप बनाती है? यस बिल्कुल सही बात है, खुले पथ में तो संपन्न होती ही नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6।
ए प्रोटॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, यानी चुंबक क्षेत्र का मान दिया हुआ है 5 टेस्ला। वेलोसिटी इतने वेग से क्या है भाई, गति कर रहा है, 4 गुणा 10⁷ मीटर पर सेकेंड। एट ए राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री पर, टू द फील्ड के अंदर। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज, और प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको यहाँ पर क्या है भाई, चुंबकीय बल निकालना, कितना बल इस पर क्या है भाई, कार्य करेगा। तो देखिए एफ बी का फॉर्मूला है क्यू वी वी साइन थीटा। क्यों है यहाँ पर आवेश 1.6 10⁻⁻19, वी है वेग 4 गुणा 10⁻⁷, बी है चुंबक के क्षेत्र 5, साइन थीटा, थीटा का मान रखेंगे हम कितना 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। देखिए 5 चौके 20, तो 1.6 इंटू में 20 गुणा 10⁻⁻ का 19 है, ये प्लस की 7 है, कितनी बचेगी 10⁻⁻12। यहाँ से पॉइंट हम हटाते हैं, नीचे आएगा 10 गुणा में 20 10⁻12, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 10⁻12। आप देखोगे कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन भाई नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो नीचे तो आ जाएगा 3.2, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, न्यूटन आपका बल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप मैच कर लीजिए, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, वही एनुअल एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इस टाइप का काफी बार बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया है। चलिए अगला है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर इच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लस 1 अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि दो लंबे समांतर तार है, लीजिए दो लंबे समांतर क्या है तार है, जिनमें प्रत्येक में एक ही दिशा में, तो ऊपर की बात कर लीजिए फिर या नीचे की बात, धारा बह रही है 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और दोनों तार कितनी दूरी पर है भाई 1 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल आपको भाई बताना है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन और बन गया कि जब भी दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उनके बीच लगेगा भाई आकर्षण बल। यहां से ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए बल का फॉर्मूला होता है F/L इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πd। अब धारा I1 और I2 क्या है भाई सेम है, 1 एम्पियर है, और D भी क्या है भाई 1 मीटर है। तो F/L इक्वल टू यहाँ से न्यू नोट 1 गुणा में 1 अपॉन में 2π इंटू में 1, न्यू नोट का मान कितना है 4π गुणा में 10⁻⁷, यहाँ से 2π, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 गुणा 10⁻⁷, बल का न्यूटन, लंबाई का मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल सही। चलिएगा लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, द एक्सप्रेशंस ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बल के लिए आपसे क्या पूछा गया है भाई, व्यंजक पूछा जा रहा है। देखिए जो लॉरेंज बल होता है ना, लॉरेंज बल जो F लॉरेंज होता है वो क्या होता है, वो विद्युत बल और चुंबकीय बल का क्या होता है भाई टोटल होता है। विद्युत बल तो होता है QE और चुंबकीय बल होता है QVV साइन थीटा। तो आप देखोगे यहां से आपका Q कॉमन आ जाएगा, ये आपका E प्लस में VV साइन थीटा बचेगा। अब देखिए यदि हम इसको लिखना चाहे वेक्टर फॉर्मेट में तो ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेक्टर आप यहाँ पर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है द पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था न्यूमेरिकल टाइप, सेम डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा है दो पैरेलल कंडक्टर के बीच तो बल लगता है भाई अट्रैक्टिव,
ईच ऑथर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो आप यहां पर याद रख लीजिएगा, ऑरस्टेड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑरस्टेड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है भाई आपके टेस्ला। टकला से याद रखना है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां। व्हाट इज द लोरेंज फोर्स। लोरेंज बल क्या है भाई। लोरेंज बल क्या है, विद्युत बल और चुंबकीय बल का क्या है भाई टोटल है। तो देखिए कहीं ऑप्शन में कहा है कुछ ऐसा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश गलत बात है। एक समान चुंबक गलत बात है। ये भी गलत बात है। इसमें से इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ऑप्शन यदि बनकर आता तो ऐसे आता विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग, तब तो यहां पर हम ऑप्शन को लॉक कर देते, बट अब हम लॉक नहीं करेंगे। चलिए टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अरे बाबू अपोजिट आ गया है, तो मैंने क्या बताया था, वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं भाई प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, रिपेल ईच ऑथर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे भाई प्रतिकर्षित करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल काफी बार बच्चे गलत कर देते हैं। उसका रीजन है अच्छे से स्टडी नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन है ए करंट कैरिंग पावर लाइन कैरी करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। ये आपकी डायरेक्शन है, यहाँ नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वे वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। आई इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबो। यानी कि आपको 1 मीटर की हाइट पर क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी है 1 मीटर। मान लीजिए यहाँ 1 मीटर हाइट है, यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए हमेशा याद रखिए जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं, तो हम यूज करते हैं दाहिने हाथ का नियम। तो यदि आप अंगूठा धारा की दिशा में करते हो तो उंगलियों को घुमाते हो तो आप देखोगे आपकी जो उंगली है वो साउथ से कहाँ की तरफ निकल रही है, नॉर्थ की ओर। ऐसे आपकी उंगली घूमेगी साउथ से नॉर्थ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल, ये आपका है टोरियोडल, ठीक है। सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑन, यानी जो सोलेनोइड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आता है बी बराबर न्यू नॉट एन आई। तो देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म से डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज्ड। यानी कि आपसे पूछा गया क्या चेंज नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा आपका जो वेलोसिटी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा है कि एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा में लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है। कण की निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलेगी, तो वो वेलोसिटी है, वेग जो चेंज नहीं होगी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इन मैक्सिमम वेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक क्या है कंडक्टर है, क्या है एक कंडक्टर है, ठीक है। वो कहाँ रखा हुआ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए जब भी हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस कंडक्टर पर क्या है फोर्स लगाता है तार पे। कितना, एफ बी बराबर आई एल बी साइन थीटा।
अब ये पूछ रहा है अधिकतम कब होगा भाई मैग्नेटिक, क्या पूछा है, फोर्स, हाँ फोर्स कब होगा, ठीक है। और आपको वही देखो मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा का मान आपको मैक्सिमम के लिए आपको 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 रखोगे तो आपको मिलेगा ILB, तो आप कौन रखोगे यहाँ पर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18वां, देखिएगा ध्यान से। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। देखिए आपसे पूछा है एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। देखिए ये आपकी एक मैग्नेट है, ये आपका S ध्रुव है, ये आपका N ध्रुव है। देखिए मैंने आपसे ट्रिक बता रखी है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के लिए हमेशा जीवन में क्या बोलना है भाई, सत्य बोलना है। तो किसकी प्राप्ति होगी भाई, नारायण भगवान की प्राप्ति होगी। तो अंदर हो जाती है भाई एस से एन की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 19 क्वेश्चन अपने आप में काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, और काफी स्टूडेंट यहाँ पर भाई गलती कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि दो पतले लंबे समांतर डी दूरी पर अलग किए गए I एम्पीयर की धारा को एक ही दिशा में ले जाते हैं, वे होंगे। देखिए दो आपके समांतर तार है, धारा एक ही दिशा में बह रही है, और जब भी धारा एक दिशा में बहती है तो बल लगता है आकर्षण। तो काफी ऑप्शनों को तो आप इस आधार पर काट सकते हो। देखिए प्रतिकर्षण ये तो होगा नहीं, अब ये भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब देखिए दोनों में I धारा बह रही है, फॉर्मूला क्या है भाई बल का, F/L बराबर न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब देखिए I1 का मान भी I है और I2 का मान भी क्या है, I है, अपॉन में 2πd। मल्टीप्लाई करते हो न्यू नॉट I का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 2πd आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई करना था, राइट। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 20, देखिएगा ध्यान से। द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर, यानी कि पूछ रहा है आपसे कि समांतर धाराओं और समांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति क्या है। समांतर जो धारा है उनके बीच लगता है क्या भाई, आकर्षण, और विपरीत धारा के बीच लगता है क्या, प्रतिकर्षण। यानी कि समांतर धारा क्या करेगी, आकर्षित करती है, और समांतर विपरीत धारा क्या करती है भाई, पीछे हटती है, यानी कि विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है भाई 21वां। देखिएगा A charged particle is moving on circular path with velocity v in a uniform magnetic field B if velocity of the charged particle is double and strength of magnetic field is halved, then radius becomes। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एक क्या है भाई, आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से क्या है भाई, वृत्ताकार गति करता है। तो याद रखिए कभी भी कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ में गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उसकी त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर mb बटा में qv, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे त्रिज्या ही पूछी जा रही है, तो स्टार्टिंग की बात, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए वो क्या करवा रहा है, यदि आवेशित कण का वेग दुगुना कर दिया जाए, नया वेग मान लेते हैं v डैश, ये दुगुना कर दिया 2v हो गया, और चुंबक के क्षेत्र की जो तीव्रता है b डैश मान लेते हैं, उसको क्या कर दिया भाई, आधी कर दिया, b/2 हो गया। त्रिज्या को r नहीं को r डैश मान लेते हैं m, v डैश अपॉन में q v डैश हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, m v डैश का मान है 2v, q b डैश हो जाएगा b/2, ये आपका ऊपर जाएगा 4 mb बटा में क्या हो जाएगा, qv। इसका मान हम समीकरण नंबर 1 से क्या रख सकते हैं, r। तो जो नई त्रिज्या होगी वो पहले की तुलना में कितनी गुना हो जाएगी भाई, 4 गुना हो जाएगी।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज, यानी कि त्रिज्याकार एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र चुंबकीय क्षेत्र बी है। देखिए जब भी हम एक धारावाही वृत्ताकार लूप बनाते हैं तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आता है बी बराबर न्यू नोट आई अपॉन में 2r। 2r आता है, राइट, 2r हमारा आता है। तो हम कह सकते हैं जो b है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपका आएगा यहाँ पर r, ठीक है, 2 आएगा 2 और फिर आएगा r। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। देखिए दो समांतर तार हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इनकी दूरी क्या कर रहा है भाई, डबल कर रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल कंडक्टर, ठीक है, बीच की दूरी क्या कर रहा है भाई, दुगना कर रहा है, दुगना, डबल की बात हुई है ना तो दुगना कर रहा है, तो यहां लिखेंगे हम 2d, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या होता है भाई, F बटा में L न्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। अब आपकी जो दूरी नया बल हम मान लेते हैं डैश है, I1 I2 2 पाई, दूरी कर दिया 2 गुना तो 2d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, चलिए यहां से आपको मिलने वाला है न्यू नोट I1 I2 अपॉन में 4 पाई d, राइट। अब देखिए सिंपल सी चीजें हैं, इसको हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं 2 पाई d, और ऊपर आपका न्यू नोट I2 आपका चल ही रहा है, इसके स्थान पर हम F अपॉन L रख देंगे तो 1/2 गुना हो जाएगा पहले की तुलना में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं, एक को चेंज भाई कर लेना, ठीक है, एक ऑप्शन को चेंज कर लेना। फिलहाल तो हम बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 क्या है, पूछ रहा है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सप्रेशंस नो फोर्स विल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक गतिमान आवेश एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता। कब नहीं करता, जब वो क्या हो भाई, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर आएगी। फॉर्मूला होता है एफ बी बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। बल अनुभव नहीं करेगा मतलब एफ बी का मान 0 आना चाहिए। कब आएगा भाई, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी कि यदि आवेशित कण क्या हो, चुंबक क्षेत्र के समांतर चलता हो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल भाई सही जवाब चला जाएगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के 25 वो वायरल क्वेश्चन जो आपको 4 अक्टूबर के फिजिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 5, 6 और 7 के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्लास का आपको अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए भी चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।